नायम यूनो से कहती है, तुम दानी से प्यार करते हो। मैंने सही कहा ना, तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते। इधर यूनो नायम से कहता है, जब दानी हंसती है तो वो खुश होता है, जब दानी रोती है तब यूनो का दिल जैसे टूट रहा होता है। जब दानी मेहनत करती है तो यूनो भी मेहनत करता है, और जब दानी उसके साथ नहीं होती तो यूनो उसे बहुत ही मिस करता है। यूनो कहता है, अगर ये प्यार है तो वो उससे प्यार करता है। तो नायम कहती है, तब तो तुम्हें उसे जल्दी से बता देना चाहिए। यूनो कहता है, अगर वो उसे एक दोस्त के हिसाब से पसंद करता है, या फिर वो जो है उस हिसाब से उसे पसंद करता है, तो उसे नहीं बता सकता, क्योंकि वो भी अपने फीलिंग्स को लेकर क्यूरियस है। तो नायम कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही केयरफुल नहीं हो रहे हो। यूनो कहता है, हाँ मैं थोड़ा केयरफुल तो हो रहा हूँ, पर मैं थोड़ा और केयरफुल होना चाहता हूँ। मैं दानी से कुछ कहने से पहले अपने फीलिंग्स को 100 बार और चेक करूँगा, ये देखने के लिए कि मेरी फीलिंग्स दानी के लिए कितनी ज़्यादा डीप है। ये एपिसोड शुरू होता है वहीं से जहाँ पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, यानी कि जब हेरिन ड्रिंक करके यूनो के घर आई थी और उसके घर के अंदर चली गई थी। दानी उसे अंदर जाता देख बाहर ही खड़ी रहती है। यूनो दानी को मैसेज करके पूछता है वो कहाँ है, तो दानी कहती है वो अभी ऑफिस में है। तो यूनो उसे कहता है, हेरिन फिर से ड्रिंक करके उसे घर आई है। तो दानी कहती है जब वो वापस आएगी तो वो उसे मैसेज कर देगी। इधर हेरिन यूनो के स्टोरेज रूम में जाती है, जहाँ वो उसके बुक शेल्फ से कुछ लेटर्स निकालती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हेरिन जब भी ड्रिंक करके यूनो के घर आती है तो वो हर बार उसके लिए एक लेटर छोड़ के जाती है, और आज वो उसका 13वां लेटर लिख के आई थी। और बेसिकली ये लेटर एक लव लेटर था। तो वो इस लेटर को भी उसके बुक शेल्फ में रख देती है। उसे वहाँ पुराने लेटर्स भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि इन्होंने शायद अभी तक इन्हें देखा नहीं है। इधर दानी बस स्टैंड पर बैठी हुई थी, जहाँ जिसोजुन आ जाता है और वो उसे डिनर के लिए पूछता है। दानी हाँ कर देती है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। इधर हेरिन यूनो से पूछती है, तुम्हारी रूममेट कहाँ है। तो यूनो कहता है, अगर तुम्हें पता ही था तो तुम आई क्यों यहाँ। तो हेरिन कहती है, मुझे नहीं लगता तुम किसी लड़की के साथ रह रहे हो। यूनो कहता है, मैं सच में रह रहा हूँ। हेरिन कहती है, तुम्हें पता है तुम गारू में ज्वाइन करने के बाद तुम्हें कितनी लड़कियों ने डंप किया है। पूरे 5 लड़कियों ने, और हर बार मैं तुम्हारे साथ थी। तो यूनो कहता है, तुम्हें भी तो 3 लड़कों ने डंप किया है। तो हेरिन कहती है, हम दोनों डंप होते रहते हैं, कैसा रहेगा अगर हम दोनों डेट करें तो। यूनो कहता है, तुम्हें पता है मैं लड़की के साथ रह रहा हूँ। तो हेरिन पूछती है, तुम्हें वो लड़की कब डंप करने वाली है, मैं वेट करूँगी तब तक। तभी यूनो देखता है कि बाहर बारिश हो रही है, तो वो हेरिन को घर जाने के लिए कहता है। इधर दानी और जिसोजुन अपना नाम और नंबर एक्सचेंज करते हैं, ताकि अगली बार से बाय चांस ना मिले। जिस रेस्टोरेंट में बैठकर दोनों डिनर कर रहे थे, उसी रेस्टोरेंट के बाहर से यूनो और हेरिन पार होते हैं। हेरिन को छोड़ने के बाद वो उसी रेस्टोरेंट के बाहर से पार हो जाता है, पर वो उन्हें नहीं देखता। दानी जिसोजुन को ये भी बता देती है कि वो गायरू में ही काम करती है। बारिश को देखकर दोनों को ही ऑथर कांग जोंग जून की एक किताब अप्रैल 23 की याद आती है, जो उनकी करियर की आखिरी किताब थी। इसके बाद वो गायब हो गए थे। फिर दोनों उस बुक के बारे में बात करने लगते हैं। यूनो दानी को कॉल करके पूछता है वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। तो दानी कहती है वो अपने नेबरहुड फ्रेंड के साथ नूडल्स खा रही है, और वो लोग उसके घर के पास वाले रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। यूनो उससे गुस्से से पूछता है, पहले रैमियन और अब नूडल्स। तो दानी कहती है, मुझे भी नूडल्स पसंद है, तो क्या तुम यहाँ आना चाहोगे। तो यूनो कहता है, मैं लगभग पहुँच ही चुका हूँ। दानी जिसोजुन से पूछती है, क्या मेरा भाई भी ज्वाइन कर सकता है। तो यूनो कहता है, उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, क्या वो उस जगह का मालिक है, और सबसे पहले तो तुम उसके साथ घूमना बंद करो। तो यूनो अब रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच चुका था। जिसोजुन यूनो को देखकर और यूनो जिसोजुन को देखकर शॉक हो जाता है। यूनो सोचता है, पूरे धरती में यही मिला था क्या। इसे जिसोजुन दानी से पूछता है, क्या मिस्टर चा यूनो तुम्हारा भाई है। तो दानी कहती है, क्या तुम उसे जानते हो। जिसोजुन कहता है, हाँ कह सकते हैं। यूनो उनके पास आकर कहता है, मुझे पता नहीं था कि हम दोनों नेबर्स हैं। यूनो दानी से कहता है, क्या तुम्हें इसका नाम सुनकर कुछ याद नहीं आ रहा है। तो यूनो हड़बड़ा कर दानी को मैसेज करता है कि क्या तुमने इसे ये तो नहीं बता दिया कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। तो यूनो उसे कहता है, तुमने इसे क्यों बताया, क्या तुम्हें याद नहीं इसके बारे में। तब दानी को याद आता है कि ये वही जिसोजुन है जिसको लेकर ऑफिस में बातें चल रही थी। अब यूनो दानी से कहता है, तुम उसे ये मत बताना कि तुम गायरों में काम करते हो। पर दानी ने तो ये ऑलरेडी बता दिया था। तो जिसोजुन उनसे कहता है, हेलो मैं सामने बैठा हूँ, तुम दोनों मोबाइल में क्यों चैट कर रहे हो। जिसोजुन यूनो से कहता है, मुझे पता है तुम उनसे क्या पूछ रहे होगे, यही ना कि कहीं उसने ये तो नहीं बता दिया कि वो गायरों में काम करती है और तुम दोनों एक साथ रहते हो। तो इसमें क्या गलत है, 2 भाई बहन हैं, एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। तो यूनो इस सवाल को टालते हुए उससे पूछता है, दानी ने कहा था तुम उसके नेबरहुड फ्रेंड हो, क्या ये सही है। तो जिसने कहता है, क्या तुम्हें मेरे सवाल का पहले जवाब नहीं देना चाहिए। तो यूनो कहता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मुझसे सवाल करना बंद करो। तब जिसने कहता है, एक सेकंड, तुम दोनों तो भाई बहन नहीं हो सकते, क्योंकि तुम दोनों के सरनेम्स अलग है। ये कांग दानी है और तुम चा यून हो। ओह, तो इसलिए तुम मुझे बताना नहीं चाहते थे। और मेरे ख्याल से तुम्हारे ऑफिस के किसी कलीग को भी नहीं पता होगा कि तुम दोनों एक साथ रहते हो। तो फिर तुम दोनों का रिलेशन क्या है।
तो यूनो कहता है तुम जानकर क्या करोगे। जिसयून कहता है वो बस ऐसे ही, मैं मिस दानी में इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनकर दानी थोड़ा ब्लश करने लगती है। तो जिसयून फिर पूछता है अब तो बताओ तुम दोनों का रिलेशन क्या है। तो दानी कहती है ये मेरा दोस्त कम छोटा भाई है। तो यूनो दानी से कहता है क्या ये इतना आसान है। तो दानी कहती है आसानी तो है, एक लड़का जो मेरा भाई जैसा है। तो जिसयून कहता है क्या सारे फ्रेंड्स एक साथ रहते हैं। तो दानी कहती है इसीलिए तो मैं इसके घर रह रही हूँ क्योंकि ये मेरा भाई जैसा है। तो जिसयून कहता है अच्छा तो इसीलिए तुम घर ढूंढ रही थी। तो यूनो कहता है अब वो नहीं जाने वाली है। तो दानी कहती है नहीं नहीं मुझे जाना होगा, मैं थोड़े पैसे जमा कर रही हूँ। अब जिसयून यूनो को थोड़ा जलाने के लिए दानी से कहता है क्या तुम ग्युम्बी को मिस नहीं करती। यूनो दानी से धीरे से पूछता है ये ग्युम्बी कौन है, और वैसे कितनी सारी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। पर दानी कोई जवाब नहीं देती। तो यूनो जिसयून को ऐसे घूरता है जैसे वो उसे खा जाने वाला है। यूनो और दानी अब वापस घर आ जाते हैं। यूनो पूरे रास्ते दानी से एक भी बात नहीं करता और उसे दूर दूर चल के आता है। वो उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा था। तो दानी उससे पूछती है तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। यूनो कहता है मैं कहाँ हूँ। तो दानी कहती है तो फिर तुम मुझसे पूरे रास्ते बात क्यों नहीं किए। तो यूनो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। एक बंदा जो तुम्हें अभी अभी कुछ दिनों से ही जानता है वो कहता है वो तुम में इंटरेस्टेड है और तुम भी ब्लश कर रही थी। दानी कहती है अब मुझे समझ में आया वो मुझसे बहुत ज़्यादा यंग है ना, मैं तो उससे कई सालों की बड़ी हूँ पर वो अभी भी मुझ पर अट्रैक्टेड है। और जब उसने कहा कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है तो दानी इससे पहले कुछ कहती तो यूनो कहता है जब तुम्हें उसकी एज भी नहीं पता तो तुम उसके साथ टाइम क्यों स्पेंड कर रही हो। तो दानी कहती है सबसे पहले तो उसने मेरी मदद की जब मैं डेंजर में थी, फिर उसने मुझे अपना छतरी दिया, फिर उसने शूज़ ढूंढ के दिए, और एक बात ग्युम्बी उसके डॉगी का नाम है। तो क्या तुम्हें अभी भी नहीं लगता कि वो एक अच्छा इंसान है। अब तुम उसके बारे में ये सब कहना बंद करो जैसे कि वो तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग है जिसने तुम्हारा शूज़ ढूंढा है। वो तो दानी कहती है हमने इस स्टोरी के बारे में पहले ही बात कर लिया है। तो यूनो कहता है हमने, तुम और वो हम कैसे हुए, सिर्फ मैं और तुम हम हैं, वो जिसयून कोई हम नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग इंसान है। तो दानी कहती है ओके ओके इतना भड़क क्यों रहे हो, उस दिन मैं बस स्टैंड पर बैठी थी प्लस मैं भूखी भी थी। तो यूनो कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुम्हारे पास मैं हूँ, और ये जो तुम कहती रहती हो कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ये तुम सबसे पहले कहना बंद करो। मैं तुम्हारा घर हूँ और तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो। दानियों से कहती है बोलो क्या हो गया तुम्हें, तुमने ये सब क्यों कहा, तुम किसी रोमांटिक ड्रामा के पकाओ हीरो की तरह लग रहे थे। दानी कहती है अब मुझे समझ में आया कि तुम किसी लड़की को क्यों डेट नहीं कर पाते हो। और वो अब हेरिन के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि क्या उसने उसे कुछ कहा। वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है तुम्हारे रूम में तुम्हारे लिए मैंने एक बैग लाया, देख लेना, और वैसे ही ये बैग नायोंग की तरफ से है। तो दानी अपने कमरे में जाकर बैग को देखती है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इधर यूनो रात को ब्रश करने के लिए आता है जहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो लोग खाना खाकर बाहर निकले थे। तब जिसयून ने उसे कहा था कि उसे थोड़ा गुस्सा आया था जब उसे पता चला कि दानी के साथ जो लड़का रहता है वो उसका भाई नहीं है। यूनो पूछता है इसका क्या मतलब है। तो जिसयून कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ।